आइए भैया बैठ जाइए ना आप लोग। नहीं बैठ गया। बैठ जाओ। अरे भाई बैठ जाइए। भैया का क्या बात है, ताली है। सबसे पहले आज इस खुशी के माहौल में उनके बैकग्राउंड भैया इधर आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहले सब भाई लोगन के हमारा सादर प्रणाम बा। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, वो ताली बजा के आशीर्वाद दे देंगे। हर हर गंगे फिल्म की प्रोड्यूसर हैं हमारे बड़े भाई अभय सिंह जी, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, और इस फिल्म के एक्टर हैं आपके भाई वनवा। तो ये देखिए, ये एक प्रयास है। पवन सिंह हो गए, हमारे फिल्म के जितने हमारे टेक्नीशियन भाई हो गए, चंदन जी हमारे डायरेक्टर हो गए, हमारे अभय जी, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आज के इस माहौल में, आज के इस समय में इतना अच्छा फिल्म बनावे की हिम्मत कैले। तो मैं अभय भैया को मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इसलिए कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अभय सिंह जी के 3 मित्र हैं, और चंदन जी, इन लोगों की मुंबई से यहाँ गोरखपुर पहुंचने वाली फ्लाइट जो है वो छूट गई है जाम की वजह से। कोई बात नहीं, बट अभय भैया मेरे इस लाइव को आप देखेंगे, आपको मैं यहीं से सैल्यूट करता हूं, आपको दिल से प्रणाम करता हूं, दिल से थैंक यू बोलता हूं कि इस समय में आपने इस फिल्म को बनाने का प्रयास किया। और हमारे इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, बहुत अच्छा काम किए हैं। मेहनत सबको करना है, क्योंकि फल सबको चाहिए। हम भी मेहनत किए हैं, हमारे संजय वर्मा जी हैं, ये भी मेहनत किए हैं, और हम सारे भाई मिलके पूरे जितने इस फिल्म में हमारे कैमरामैन साहब हो गए या लाइटमैन साहब हो गए, स्पोर्ट बॉय जी हो गए, जितने भी हमारे टेक्नीशियन, हम सब परिवार देखिए एक हैं, और हम सब मिलके एक मेहनत करते हैं। स्वच्छ गंगा अभियान के ऊपर हमारी ये फिल्म बनी है, जिसका नाम है हर हर गंगे। बस हम लोग प्रयास किए हैं, मेहनत किए हैं। आप लोग ट्रेलर देखे, आप लोगों को कैसा लगा ये पहले बताइए। लव यू, जय हो भैया। भोजपुरी का सबसे ऐसा पहला फिल्म है जो मजा आ गई। तो हम सब मिलके एक प्रयास किए हैं, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश किए हैं। ट्रेलर आ गई बा, आप सबके भर भर के प्यार मिला था। पिक्चर बहुत जल्दी रिलीज हो रहा बा। आशा बा, उम्मीद बा कि आप सब इस फिल्म को बहुत सारा प्यार देंगे और ढेर सारा दुलार देंगे और आशीर्वाद देंगे। देवा जाना हो, मेहनत बहुत रही। मेरा पूरा भोजपुरिया समाज जिंदाबाद। आप जिंदाबाद हैं तब आपका भाई जिंदाबाद है। आप आबाद हैं तो हम आबाद हैं। आप ठीक हैं तो हम ठीक हैं। लव यू हमारी भोजपुरी। संजय वर्मा जी इधर आइए। आई महाराज, आओ साइड से, आओ पीछे से। पे ये हमारे फिल्म में ये भी बहुत अच्छा अपने जीवन में प्रयास किए और कर रहे हैं, आगे करेंगे भी। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं।
आज इनका मैं नाम देता हूं आप लोगों के बीच में। आज के बाद कोई भी इनके ऊपर न्यूज अगर बनल या आप लोग बनाएंगे तो इनके नाम के पीछे लगा दीजिएगा सलाई रिच स्टार। ये हर जगह फिट हो जाता है मेरा भाई, इसके अंदर ये कला है। चाहे आप कितना भी गुस्सा हो, नाराज हो, बट एक बार आएगा सामने भैया भैया लव यू मेरा भाई। चलिए हम सब कलाकार हैं। देखिए हंसी मजाक नहीं करेंगे क्योंकि घर जाने के लिए 1 साल पे भी समय नहीं मिल पाता है, 2 साल पे भी नहीं मिल पाता है, जाते भी हैं तो 5 मिनट के लिए। तो हमारा रियल परिवार ये है। मान लीजिए हम सब भाई यहाँ पे हैं, भगवान ना करे लेकिन किसी का अगर थोड़ा सा भी तबीयत लो होता है तो यहीं पर ऐसा भाई कोई होगा जो उठा के ले जाएगा दिखाने के लिए। तो हमारा रियल परिवार यही है। घरों से मान लो न्यूज मिली तो 5 घंटा के बाद लोग पहुंचेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम सब सेट पे रहें तो हंसी मजाक करके रहें, खेल के रहें, मिल के रहें एक दूसरे से। हर हर गंगे हमारी फिल्म को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी कलाकार हैं, जे अच्छा मेहनत करे, जे भी अच्छा फिल्म बनावे, वो चाहे मेल हो या फीमेल, मेल स्टार हो या फीमेल स्टार हो, कोई अच्छा काम करे, आप सब उसको आशीर्वाद दीजिए, दुलार दीजिए, प्यार दीजिए और अपने अपने लाइफ में सबको आगे बढ़ाइए और खुद भी आगे बढ़िए। खाली यूट्यूब पर ध्यान देना से ना हो। आप लोग हम सबको भी प्यार दीजिए और खुद से भी प्यार कीजिए। यूट्यूब के अलावा अपने जीवन के भी बारे में सोचिए कि हमको भी कुछ बनना है। सही बात। ठीक है, भैया जिंदाबाद। क्योंकि हम सब भाई अगर ठीक रहेंगे तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, हमारे माता पिता खुश होंगे। और जौने लड़का से माई बाप खुश रहे, माई बाप खुश रह, उससे बड़ा संपत्ति जीवन में किसी के लिए हो नहीं सकता। ठीक ना? आगे क्या बोलूं मैं? ये हमारा बेटा है जिनका नाम है प्रियांशु सिंह जी। ये रूम में आता है तो मुझे पवन चाचा बोलता है और इंस्टाग्राम पे कुछ लिखता है तो पवन भैया लिखता है। खैर मेरा बाबू इतने कम 2020 में हमसे मिला ये लड़का, आज देखिए अपने मेहनत के दम पे इसके भी नाम के आगे सुपरस्टार लग गया। लव यू। हमारे राइटर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, रोशन विश्वास जी। तुझे ना देखूं तो नहीं है। लव यू मेरा भाई। हमारे सब भाई मेहनत कर रहे हैं और मेरा दुलरुआ भी यहाँ पे मौजूद है, इसका नाम है ऋतिका। इधर मेरा छोटा भाई है, मेहनत कर रहा है। आप लोग इसको भी इतना सारा प्यार दीजिए कि मेरा भाई भी सुपरस्टार बने। और ये तो मेरा सगा भाई है, बट आज आप सबको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी खड़े हैं, मैं इनको एक लाफा मार सकता हूँ, बट आप सबसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो देखिए क्या है, आदमी सुनता है अरे अरे अरे, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमको आंख बंद किए हुए 1 हफ्ता हो गया। बट मैं अपने रूम में आया और हमारे प्रिय मित्र दीपक जी बोले कि भाई सब 7 बजे से बैठे हैं, चलिए ना जल्दी है मेरे रूम में भाई 5 मिनट तक किया सुस्ता ले लीजिए। तो आप सब का चर्चा जब कान में आता है ना तो आदमी खुद को रोक नहीं पाता है। क्या बोल रहा था? बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे रखो ना। भूल गया। खैर जो भी है, सबको मेहनत करिए, सबको ही आगे बढ़िए। हाँ, ये बोल रहा था कि ये हमारे भाई है ऋतिक सिंह। जितने भाई हमारे जानते हैं उनको तो पता ही है कि ये मेरा भाई है, बट मैं रास्ता चलूं और ये रास्ता पर कोई भी अनजान लड़का बोल दे कि हमारा पवन भैया जाता है, तो वो होता है इंसान कमाना। वो रास्ता चलते हुए कोई अनजान बोल दे कि मेरा बेटा जा रहा है, कोनो माई बोलते, कोनो बाप बोलते हमारा लड़का जाता है, देखा हमारा लड़का जाता है, इसको बोलते हैं असली संपत्ति। हम तो इसको एक लाफा भी मार देंगे तो भी लोग बोले गए छोड़ा ना, पवन सिंह के साथ भाई है।
लेकिन जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा तब तक एकता नहीं हो सकती है और तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहले आप हैं, पहले आप क्या हैं, पहले हम हैं, फिर आप हैं, फिर पहले आप हैं, इसके बाद फिर हम हैं। हम सब एक हैं, हम सब भाइयों को मेहनत करना है, मिलके सबको आगे बढ़ना है। हमारे इस महफिल में क्यूट सी एक लड़की है जिसका नाम है श्वेता झा, रील बनाती है, अपना पहचान बना रही है, बन भी गया है। और भी आप लोग प्यार दीजिए कि इसका पहचान बने। पंडित जी हो कहें के पास चढ़ा होता है, ठीक ना। और भी बहुत सारे सुपरस्टार के साथ ही इन्होंने काम किया है। और कल इन्होंने मेरे साथ एक देवी गीत किया है। कल या परसों देवी गीत आप सबके सामने रही। अच्छा प्रयास पर थोड़ा सा कुछ अलग सोचा गया है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि कौन भैया ने मजाक किया है, नहीं। माई के दरबार में इंसान हो या जानवर, माँ के लिए सब कोई बराबर है। तो यही एक मैंने सोच इस बार सोचा है। मेरा बाबू ने, प्रियांशु ने गाना बनाया है, श्वेता ने काम किया है, संजय भाई ने काम किया है, हम सब काम किए हैं। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा माई के भजन और आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और क्या बोलने वाला था, बैठा और क्या बोलूं, अब क्या बोले के बाद थोड़ा सा साइड बना दो यार। हमारे देखिए हमारे बीच में हमारे फिल्म की नायिका बैठी हैं काव्या सिंह जी, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आइए। आओ एगो भौजी बैठल बड़ी, दिन भर राधे राधे करेली। आओ राधा जी। और कौन लड़की है, सुष्मिता जी, आइए। लाखन सिंह हमारे गोरखपुर में फिल्म के शूटिंग चला था, जिसमें हम सब मिलके काम कर रहे हैं। बहुत मस्त रही है, बहुत आनंद आता है फिल्म में काम करके। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे फेवरेट जगदीश शर्मा जी। तो और हमारे आयान भाई बहुत सारे फिल्मों में मेरे साथ काम किए हैं। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी बहुत काम किया है। मेरे आयान भाई के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लव यू मेरा भाई, हमेशा मस्त रहिए। अरे भाई आजा आ जाइए। लाखन सिंह की टीम के लिए वो जोरदार ताली हो जाए, आपसे बात मिल जाए। और क्या बोलना था, एक गाना हो जाए झमकावला तो आने के लोग केहू के झमका दे बस। अपना ताज बनाओ एक बार। क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, गाना और ये हमारे पूरे टीम, टेक्नीशियन टीम को, एक्टर को, डायरेक्टर को, सबको संभालते हैं। एक सुन के ने घूमी राइट जाई कि रॉन्ग जाई, इसको हैंडल करते हैं हमारे निशांत सिंह जी। आगे बड़ा प्यार से इनको निशु जी, हमको निशु तो मेरा एक ही है, वो मुंबई में है। मेरा निशांत भाई है। और इस फिल्म को बिहार में रिलीज कर रहे हैं हमारे प्यारे दुलारे भाई, हर करके फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, जिनका नाम है निशांत उज्ज्वल जी। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारा मेरा भाई है। लव यू मेरा भाई, हमेशा मस्त रहिए आप। तो बस यही है। क्या भैया झमकावला दादा रे दादा 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 नचबे की खाली झमकावला से। आनंद उठाइए, आप लोग भोजन करिए। भाई कौन है वो भाई की हम गड़िया में हमार फिल्म पैकअप भइल, हमके नहीं जल्दी छोड़ दे डायरेक्टर साहब। तनी हमार भाई इंतजार कर रहा था, हमें पूरे इंतजार कर रहा था लोग। कहीं कौन प्रिंस म्यूजिक हरे कहीं हो जाना था कि हम देख ले बने भागल नहीं बेटा। हम सब जितने हमारे भाई यूट्यूब चला रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है
अगर आप किसी की अच्छाई नहीं शेयर कर सकते हैं तो आप किसी का बुराई शेयर करने का कोशिश मत करिए, वो चाहे पवन सिंह हो या कोई भी कलाकार हो। ठीक है, अब बताओ, आदमी जब शूटिंग कर रहा था, कहीं हिलने का फुर्सत नहीं है। अब ऐसा शूटिंग होता, हर हर गंगे के हमारा ट्रेलर रिलीज भइल बा, सबके प्यार बरस रहा बा, पिक्चर आवता, प्यार बरसावे के आप सबसे रिक्वेस्ट होता कि बरसाई जा प्यार, आशीर्वाद मिले। तो ओकरा ए में अच्छाई कुछ ना लौकल है, एक ही चीज के बारे में बोलना था कि हे जा हाउ धइल बा कई किस्म के। अरे ठीक बा पगला, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन बा बेटा, हमारे भाई जो हमारे भैया है, जो हमारे चाचा है, यूट्यूब कोई भी चला सकता है, न्यूज कोई भी बना सकता है। अरे अच्छाई की रोटी खाओ यार, किसी के बारे में फालतू बोल के कितना दिन खाओगे। अच्छा न्यूज बनाइए, अच्छा काम करिए, अच्छा बात करिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए जीवन में, और कोई ये नहीं है। हर हर गंगे, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरा छोटा भाई है सरगम, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है। अभी अगर गाना एक ठो आप लोग बहुत कम दिन में 150 मिलियन प्लस हो गया। राजा जी तो पतरे कमरिया जिंदगी भर रही राजा जी। तो हमारे सरगम भाई के लिए एक ताली हो जाए। और इसने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इतना सुंदर एक ठो देवी गीत बनौले बा हमारे भाई, जो हमारे छोटे भाई सोनू जी हैं, सोनू यादव जी मेरा लाडला भाई है, मेरा दुलारा भाई है। इनका गंडाइट फिल्म्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलेगा। आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिए। लव यू मेरा भाई, मस्त रहो हमेशा जीवन में, खूब आगे बढ़िए आप लोग। सबसे पहले तो हम बाइट जब देखंगे, हम कहानी के डिजिटल जमाना में ये हतरा छोट लड़की लिपसिंग कैसे देती है, एक्सप्रेशन कैसे देती है। मुझे कुछ पल के लिए लगा कि कंप्यूटराइज एकरा के छोट कदल बड़ा सही ये बड़ा लड़की, लेकिन नहीं, वो शायद वाकई में उसका उम्र 3 साल है। बहुत टैलेंटेड है बाबू, थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिला जाएगा। ये मेरा सौभाग्य होगा कि उस बच्चे से हम मिल पाएंगे। ठीक है भैया, संघर्ष 2 को लेकर के क्या आप थिएटर में भी जाएंगे? अरे सॉरी, हर हर गंगे को लेकर के मैंने क्या बोला आपने सुना क्या? मैंने क्या बोला आपने सुना क्या? मैंने क्या बोला कि चाहे फीमेल स्टार हो या मेल स्टार हो, केहू के अगर अच्छा मेहनत हो के आप लोग आशीर्वाद दीजिए, अपन प्यार बरसाई जाए। बिल्कुल हमारे छोटे भाई की फिल्म है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, लाडला है, प्यारा है, दुलारा है। ठीक है, ट्रेंडिंग स्टार है। ठीक है, लेकिन भैया तो किंग है। हमारे भाई की फिल्म आ रही है संघर्ष 2। बिल्कुल मैं आप सब के बीच में बोल रहा हूं, कहां खड़ा होना है संघर्ष 2 के लिए? पवन सिंह सबसे पहले। मैं हमेशा चाहूंगा मेरे भाई की फिल्म चले, धूम मचा दे। आप लोग सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, मस्त रहिए। एक चीज छूट रहा था, मैं ऐसे ही आपसे बोला कि क्या छूट रहा है, क्या बोल रहा हूँ। इस फिल्म में, हमारे हर हर गंगे फिल्म में पवन सिंह के साथ साथ मेरा छोटा भाई, हम सब के सुपरस्टार, आप सभी के सुपरस्टार मेरा कल्लू इस फिल्म में काम किया है। तो हमारे कल्लू भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा काम किया है मेरा बाबू इस फिल्म में। कल्लू बेटा एकदम छा जा, गर्दा मचा दे। तो बोल स्मृति सिन्हा आरोप लगा दिया कि हमको जगह नहीं दिया गया फिल्म में, ट्रेलर में हमको पोस्टर में जगह नहीं दिया गया। काफी नाराज नजर आ रही थी।
इंटरव्यू में कह रही थी पवन सिंह के साथ कभी फिल्म सब तो अरे यार कंट्रोवर्सी ना फैला सुन। अच्छा एक बात बताओ कि टेलर हम काटने गए हैं? हैं? ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं। स्मृति सिन्हा जी सुपरस्टार नायिका हैं। उन्होंने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है और आप सबका आशीर्वाद उन पे बरसे। आप लोग इतना उनको अपना आशीर्वाद दें कि वो हमेशा छाए रहें। और आगे कुछ सुनना चाहते रहे कुछ बोल, फिर से बोल। सर ये पैन इंडिया फिल्म बन रही है क्या? 5 भाषा में कहा जा रहा था कि फिल्म 5 भाषा में ये कहीं देने पांचों हो जाए तो फिर मैंने ठीक रही। बारी बारी से आप लोगों के अंदर जो हाँ प्रिंस आ गया। हाँ प्रिंस आ गया। बिल्कुल किया जाएगा। सिनेमा हॉल तक नहीं जाता फिल्म के प्रमोशन के लिए, तो आप जाएंगे सिनेमा हॉल? एक काम करो तू भागत चला जाएगा पकड़ चल। सवालों पर नहीं सुन के नीक लगी। लोकसभा चुनाव लड़िएगा क्या? हाँ लोकसभा चुनाव भैया कहाँ से लड़ना है से क्या? बात की जा रही है। देखिए क्या है, मैं शुरू से चाहता हूँ कि मैं कटाक्ष ना बोलूँ ना हमसे बुलवाओ यार। मैं सबका सम्मान करता हूँ। रही बात जहाँ तक चुनाव लड़ने की, तो हम देखिए हम नायक हैं, हम गायक हैं, अभिनेता एक्टिंग करता है, गायक जो बात हम सबके आशीर्वाद से तरी थोड़ा बहुत हम गा ली ना। आगे पार्टी के अभी हमने के कहाँ खड़ा बनी जा, महाराज जी के छत्र छाया में हमने के खड़ा बनी जा। इतना सुकून के साथ हम लोग यूपी में शूट कर रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं कि किनियो कोना में हम लोग जाके जिधर डायरेक्टर को लगता है कि हाँ भैया मेरा यहाँ सीन अच्छा हो बिल्कुल करिए। आज देखिए हम लोग बिंदास शूट कर रहे हैं, कितने सालों से शूट कर रहे हैं यूपी में, इतना आनंद आवता। और यहाँ के जो हमारे बड़े भैया महानायक सुपरस्टार, उनका खाती कम बा, हमारे बड़ भैया रवि किशन जी भैया इस होटल में भी आए थे कि बाबू तोर भैया यहाँ बा, कोनो दिक्कत हुई तो बताइए। मैंने बोला थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच का हमारे बड़ भैया हमें, मैं उनका छोटा भाई हूँ, कम से कम बड़ा भाई आके पूछा तो कि हाँ बाबू देखना कोई दिक्कत ना हो, कोई बात हो तो बताना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। तो रही बात चुनाव लड़ने की, तो बिल्कुल हमके वहां से आदेश आई कि पवन तुमको चुनाव लड़ना है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। आरा के लोग लगातार शीर्ष नेताओं से मिलने की तस्वीरें आ रही हैं भैया। लगातार शीर्ष भाजपा नेताओं से मिलने की आपकी तस्वीरें आ रही हैं, क्या पार्टी क्या फैसला कर रही है? अच्छा ये बताओ कि हम पार्टी हमारी तो मिली ना है। क्या पार्टी से क्या आदेश हो सकता है? और जो आदेश हुई तो उनका सामने रहेगा, वो तो छुपी ना, जो होगा वो सामने होगा। क्या लाइफ में कभी किशन जी अपोजिट आपके विलन और फिल्म में हीरो रहेंगे? साउथ में उन्होंने इतना कमाल किया है, हम चाहते हैं कि लाइफ में पहली बार आपके साथ रवि भैया को विलन देखें और आपको हीरो। भैया योद्धा में काम किए हुए हैं, भैया योद्धा में हमारी फिल्म योद्धा आप देखे हैं? फिर वही सवाल कर रहे हो? उड़ी के बारे में जानिए। अच्छा देखो, जो भी है इस लड़के ने ये सवाल किया, रवि भैया 2-3 दिन पहले आए थे यहाँ पे, तो मैंने उनसे इच्छा जाहिर किया कि भैया मेरे मन में अचानक से एक बात आया, एक फिल्म हम लोग बनाते हैं जिसमें, अरे सुन पहले, एक फिल्म हम लोग बनाते हैं जिसमें या तो हम हीरो रहे आप विलेन रहे, नहीं तो आप हीरो रहे मैं विलेन रहूंगा। तो मैंने ये इच्छा जाहिर किया है। देखिए बात बनती है, भैया ने अगर हामी भरा, हम दोनों भाई का सोच अगर मिल गया तो जरूर इस टाइप की हम लोग एक फिल्म करेंगे। और भैया और हमारे प्रिय मित्र दीपक सिंह जी और हमारे हमारे राजनीतिक दल के सहयोगी
संतोष सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और हमने मुझे सबका आशीर्वाद मिला। आप सबके सामने मेरा छोटा भाई एक गौरव पीछे खड़ा है। मेरा भाई बहुत मेहनत करता है हर तरीके से। जब भी पवन सिंह गोरखपुर में आता है मेरा भाई 24 घंटा तैनात रहता है कि मेरे भैया को कोई दिक्कत ना हो। लव यू मेरा भाई। हाँ बोलिए सर, ये फिल्म पीएमओ भेजा गया है, मोदी जी का भी एक साथ वीडियो वायरल, पता नहीं फेक है क्या सच्चाई, जरा बताना चाहेंगे? उसमें हॉरर फिल्म के बारे में मोदी जी बोल रहे हैं, क्या वो सच्चाई है? और ये भी सच्चाई कि ये फिल्म पीएमओ भी गया है, उसमें भी चलाया जाएगा? ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हमारे निशांत जी के साथ साथ हमारे लट्टू जी हैं, जो कि हमारे बड़े भैया के साले साहब हैं, हमारे ही साले साहब हुए। हाँ सॉरी सर, ये फिल्म क्या पीएमओ भेजा गया है? और स्वच्छ गंगा अभियान के ऊपर हमारी फिल्म बनी है हर हर गंगे। पवन सिंह ने इस फिल्म में मेहनत किया है, एक अच्छा फिल्म बनाने का प्रयास किया है, जिसका आशीर्वाद हमारे ऑडियंस का मिल रहा है। और भर भर के आपका प्यार मिलेगा तो हमारे पीएम साहब का भी इस फिल्म को आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। जिस तरह से भैया लाखन सिंह का वायरल हो रहा है फोटो आपके सेट का, उस तरह से ढूंढ ही रहे, जब आपका फिल्म आया था उस तरह से आपका लुक लग रहा है, क्या कहिए, कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा लाखन सिंह के बारे में कुछ थोड़ा सा। देखिए क्या है ना, कोनो चीज बनावल जाला और कोई चीज ना बन जाता है। अब आज ही हम जिस लुक में हैं, इस लाखन सिंह फिल्म में हमारा 3 कैरेक्टर है। एक लाखन सिंह है, वही लाखन कुछ और बन के गांव में आता है, और ये कैरेक्टर है जो है वो भोला का है, थोड़ा पागल टाइप का। तो बेटा डायरेक्टर साहब ने आके बोला बेटा तुम्हारा आज भोला का कैरेक्टर है। तो मैं ऐसे ही बैठा था वैनिटी वैन में मेकअप कुर्सी पे, मैंने बोला भैया बेटा तुम ना बाल को ऐसे कर लो और थोड़ा सा जेल लगा दो, उसको सटा दो। मैंने बोला नहीं भैया, थोड़ा मेरा भड़कीला मुंह है ना, ये चपकाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, रफ लुक चाहिए ना आपको। मैंने खुद ही अपने बदलाव को ऐसे ऐसे किया। हाँ ये बोला कैरेक्टर यही ओके। चलिए जय हिंद जय भारत। डायलॉग बोल दीजिए। अच्छा पकड़ो।